ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रही हैं प्रोग्राम टीवी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। अमृतसर पंजाब के रहने वाले ये गाड़ी चालक हैं बिल्ला सिंह। इन्होंने बताया कि 1 और 2 मई की रात को ये नांदेड़ महाराष्ट्र से तरबूज लोड करके निकले थे श्रीनगर के लिए। रास्ते में रामबन डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर पहले ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े थे। वो कर्मी बाहर की गाड़ियों को रोककर 100 रुपए एंट्री मांग रहे थे और लोकल गाड़ियों को छोड़ रहे थे, और जो एंट्री देने से मना कर रहा था उसको कह रहे थे कि एंट्री नहीं देनी तो 2000 का चालान कटवाओ। और अब जब इन चालक से पैसे की मांग की गई तो चालक ने कर्मी से कहा कि आपको कोरोना से डर नहीं लगता, तो उसने आगे से इनको ही पूछ लिया कि तुम्हें हुआ है क्या। चालक ने फिर से हाजिर जवाबी करते हुए कहा कि होगा तो पैसे ले लोगे, और साथ ही उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और अब जब चालक ने वीडियो बनाते हुए कर्मी से फिर से पूछा कि कितने पैसे लेने हैं, तो कर्मी साफ मुंह करते हुए कहने लगा कि किसने पैसे लेने हैं और कौन से पैसे। चालक ने यह भी बताया कि उसी रास्ते रामबन से 2 किलोमीटर पहले इस कर्मी ने भी इन दोनों गाड़ियों को फारिग किया, और जब इनकी गाड़ी की तरफ टॉर्च की तो चालक को वीडियो बनाते हुए देख लिया और इसी वजह से वहां से निकलने को कह दिया। ये खबर पंजाब से है। जालंधर पंजाब में हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है। बताया गया कि 2 मई को मिल्क बार चेक पॉइंट पर पुलिस कर्मियों ने 20 वर्ष के कार सवार इस युवक को गाड़ी रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही इसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उस वक्त एएसआई मुल्कराज भी ड्यूटी पर तैनात थे। इस पुलिसकर्मी ने ये सोचते हुए कि चालक अपनी गाड़ी को रोक देगा, इस कार के सामने आ गए, लेकिन कर्मी का अंदाजा गलत निकला। इस शख्स ने उस पुलिसकर्मी पर ही कार चढ़ा दी। गनीमत ये थी कि पुलिसकर्मी कूदकर कार के बोनट पर चढ़ गए और उनकी जान बच गई, लेकिन चालक कार के बोनट से एएसआई को तकरीबन 100 मीटर तक घसीट कर लेता चला गया। ये देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मी अपने साथी की जान बचाने के लिए कार के पीछे दौड़ पड़े। आखिर में शख्स ने कार रोक दी और इतने में बाकी कर्मियों ने उस कार को घेर लिया। साथ ही इस हमले से गुस्साए पुलिसकर्मियों ने कार सवार को नीचे उतारा और उसकी पिटाई कर दी। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस शख्स का नाम अमोल महमी है। ये नकोदर रोड का निवासी है। कार इसके पिता परमिंदर सिंह के नाम पर है और ये मॉडल टाउन से बेकरी का सामान लेने के लिए बिना पास घर से बाहर निकला था और चालान से बचने के लिए इसने ऐसा किया था। और साथ ही ये भी बताया गया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 308, 353, 196, 188, 34 और 32 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। ये खबर मध्य प्रदेश से है। 2 मई की सुबह इंदौर उज्जैन सीमा के पंत पिपलाई बॉर्डर पर ट्रैफिक के जवानों ने एक मिक्सर मशीन को निकलते देखा। वहां मौजूद सूबेदार अमित यादव को लगा कि जब निर्माण के काम बंद हैं, तो ऐसे में मिक्सर इतने लंबे रूट पर क्यों जा रही है। ड्राइवर से जब इस बात पर चर्चा की गई तो ड्राइवर थोड़ा घबरा गया और सूबेदार को उस पर शक हो गया। उन्होंने मिक्सर पर कान लगाकर सुना तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। ढक्कन खुलवाया तो देखा उसमें 18 लोग छुपे बैठे थे। उनमें से 14 मजदूर थे और 4 एक ट्रक मालिक के कर्मचारी थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो सीमेंट की मिक्सर मशीन में बैठकर महाराष्ट्र से लखनऊ यूपी इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये मजदूर लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद होने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे थे। और बताया गया कि पुलिस ने मिक्सर मशीन को जब्त कर चालक के खिलाफ सांवेर थाने में केस दर्ज कर लिया है और इन सब लोगों को एक गार्डन में रोका गया है और वहां से उन्हें बस के जरिए जल्द ही लखनऊ भेजा जाएगा। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि गनीमत है सूबेदार ने शक होने पर सिर्फ कान लगाकर सुना ही। अगर मिक्सर को चलाने का हुक्म दे देते तो जाने अंदर का मंजर क्या होता। ये खबर बिहार से है। कुछ दिन पहले सीतापुर यूपी से ये चालक राहुल चौहान अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर लोड करके निकले थे गुवाहाटी असम के लिए। जब ये गोपालगंज बिहार बॉर्डर पहुंचे तो यहाँ ये पुलिसकर्मी बैरियर लगाकर खड़े थे। वहाँ इनकी गाड़ी को रुकवाया गया और लोड के बारे में पूछा गया। चालक ने जब बताया कि इनकी गाड़ी में सैनिटाइजर लोड है तो कर्मी ने इनसे सैनिटाइजर दिए जाने की मांग कर डाली और कहा कि जो भी यहाँ चालक लोड गाड़ी लेकर आता है वो कुछ न कुछ देकर ही जाता है। ड्राइवर ने कर्मी को समझाने की कोशिश की कि माल को सेफ पहुंचाना है, पैकिंग नहीं खोल सकते क्योंकि माल इनका नहीं है और साथ ही इसका भाड़ा अभी मिलना है, पर कर्मी जिद पर अड़ा रहा। इसी वजह से चालक ने ट्रांसपोर्टर और पार्टी से भी फोन पर बात की। उन लोगों ने भी साफ मना कर दिया, ये कहकर कि सरकारी माल है, ऐसे नहीं दे सकते। ड्राइवर ने जब ये बात कर्मी से कही तो कर्मी ने तिरपाल खोलकर गाड़ी चेक करवाने को कहा। ड्राइवर के मना किए जाने पर भी कर्मी अड़ गया और जबरदस्ती तिरपाल खुलवाई, गाड़ी चेक की और गाली गलौज करता रहा, शायद ये सोचकर कि ड्राइवर समझ जाएगा। पर चालक ने बताया कि उन्होंने भी पैसे ना देने की ठान ली थी। तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया उनको वापस तिरपाल को सेट करने में और ड्राइवर ने ये भी बताया कि जब वो वहां से निकले वो कर्मी उस वक्त भी चालू ही था।
हरियाणा से ये खबर है। 2 मई को एक गाड़ी चालक हैं भीमराज, ये हिसार से गाड़ी खाली करके झज्जर जा रहे थे गाड़ी को लोड करने के लिए। ये अपनी ही साइड पर गाड़ी चला रहे थे और सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। हांसी के टोल प्लाजा के पास ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हुए थे। इन्होंने इनकी गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी चालक ने इनसे कहा कि इनके पास परमिशन है, चाहे देख लीजिए, पर पुलिसकर्मियों ने चालक से कहा कि आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहां साहब बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। जब ये उस कर्मी के पास गए तो कर्मी ने कहा कि 1000 रुपए दे दो, नहीं तो सीट बेल्ट का चालान काट रहे हैं। चालक ने कहा कि सीट बेल्ट तो लगाई है, कैमरा में दिखा सकते हैं। फिर इनको रॉन्ग साइड का चालान करने की धमकी दी गई। चालक ने गाड़ी में जीपीएस लगे होने की जब बात कही तो चालक को नंबर प्लेट का चालान करने का कहा गया और चालक ने जब ये कहा कि गाड़ी अभी मार्च में ही निकाली है और इसी वजह से नंबर प्लेट नहीं आई है अभी, फिर भी कर्मी ने मनमानी करते हुए नंबर प्लेट का चालान कहकर रॉन्ग साइड का चालान काट दिया 500 रुपए का। आप स्लिप में देख सकते हैं। और चालक ने जब ये कहा कि आपने तो रॉन्ग साइड का चालान काट दिया तो इनसे गुंडागर्दी करते हुए कहा गया कि ये लेकर चले जाओ, बदतमीजी की तो कोई धारा लगाकर अंदर कर देंगे। और चालक का कहना था कि इतनी सिरदर्दी के बाद भी हमेशा की तरह ही कर्मियों ने की अपनी मनमानी ही। ये खबर असम से है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये खबर दी थी कि हरभजन सिंह नाम के ड्राइवर 21 मार्च को खारसंग अरुणाचल प्रदेश से गाड़ी लोड करके निकले थे और 25 मार्च को नगांव डिस्ट्रिक्ट रुपाही हाट असम में इन्होंने गाड़ी को अनलोड किया और वहीं से रुपाही हाट पुलिसकर्मी इनकी खाली गाड़ी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए थे और कहा था कि 1-2 दिन में गाड़ी को छोड़ देंगे, लेकिन आजकल कहते कहते 1 महीना हो गया था। जब गाड़ी चालक की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हारकर उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी टीम से संपर्क किया, जिसके बाद टीम ने रुपाही हाट पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और उसके 2-4 दिन बाद पुलिस ने गाड़ी को छोड़ दिया था। और गाड़ी मालिक देवेंद्र सिंह ने टीम का शुक्रिया अदा करते हुए ये वीडियो भेजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि मेरी गाड़ी असम के अंदर रुपाही हाट थाना में 1 महीने से क्वारंटाइन की हुई थी। फिर हमने ट्रांसपोर्ट टीवी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद हमारी 2-4 दिन में उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, तो इसीलिए मैं ट्रांसपोर्ट टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये खबर हरियाणा से है। अबोहर पंजाब के रहने वाले ये गाड़ी वाले हैं अमित। इन्होंने बताया कि 1 मई की सुबह ये अपनी गाड़ी RJ19 GA4081 इसमें अबोहर से पशु चारा लोड करके निकले थे महेंद्रगढ़ हरियाणा के पास की एक मंडी के लिए। हिसार पार करके हांसी से 7-8 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे पर ये टोल प्लाजा है, रामायणा टोल प्लाजा। जब ये यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर इनके फास्टैग अकाउंट से 280 रुपए का टोल कटा सुबह 5:49 पर। इन्हें हैरानी तब हुई जब सुबह 8:26 पर इनको फिर से मैसेज आया कि उसी रामायणा टोल प्लाजा पर इनका टोल कटा है और इनके फास्टैग अकाउंट से 280 रुपए माइनस हो गए। ये जब अपना फास्टैग अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे थे तब उन्हें ये पता चला। जब 3 मई को दोबारा इसी टोल से ये वापस अबोहर आ रहे थे तो इन्होंने टोल कर्मियों से ऐसा होने का कारण पूछा। टोल कर्मियों ने उन्हें कस्टमर केयर पर कॉल करने को कहा और कहा कि रिफंड हो जाएंगे, पर जब इन्होंने कॉल की तो कस्टमर केयर पर किसी द्वारा भी फोन रिसीव नहीं किया गया। गाड़ी वाले ने बताया कि कुछ समय पहले ये कानपुर में गए थे, वहां भी एक टोल प्लाजा पर इनके फास्टैग अकाउंट से 2 बार टोल कटा था और बार-बार डबल टोल कटने की वजह से ये बेहद परेशान है। उत्तर प्रदेश से ये अगली खबर। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ऐसा अभी तक कोई केस हमारे सामने नहीं आया है जिसमें किसी भी फैक्ट्री वालों द्वारा ड्राइवरों की सुरक्षा और खाने पीने का ध्यान रखा गया हो। अब ऐसा केस सामने आ गया है गजरोला यूपी से। निरंजन सिंह नाम के चालक हैं। इन्होंने हमें बताया कि ये खेतीबाड़ी की दवाई वाली कंपनी है। इसका नाम बेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड है। ये जिला अमरोहा में है। इस कंपनी में जो भी गाड़ी गेट से अंदर आती है उसे लोड करने से पहले वहीं रुकवाकर सैनिटाइज किया जाता है। गाड़ी वालों पर भी स्प्रे किया जाता है और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पूरी गाड़ी के बाहर और अंदर छिड़काव किया जा रहा है और हमें बताया गया कि पूरा सैनिटाइज किए जाने के बाद ही गाड़ी को अंदर लोडिंग के लिए भेजा जाता है। गाड़ी चालक ने यह भी बताया कि यही नहीं, वहां पर गाड़ी वालों को फ्री में खाना भी दिया जाता है और उनकी सेहत का पूरा ख्याल भी रखा जाता है। चलिए, खुशी हुई सुनकर कि कोई तो कंपनी है जहां ड्राइवरों के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये खबर तेलंगाना से है। रामकुमार नाम के चालक ने हमें बताया कि वो 1 मई को कृष्णापट्टनम पोर्ट निल्लोर आंध्र प्रदेश से कोयला लोड करके निकले थे मेलाचूर तेलंगाना के लिए। इनके साथ एक गाड़ी और थी। ये 2 मार्च की सुबह मेलाचूर पहुंच गए थे और फैक्ट्री में आने से पहले इन्होंने खाने पीने का सामान लेकर जाने का सोचा ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए और तकरीबन फैक्ट्री से 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रोककर सब्जी ली, चाय पी, पानी भरा और तभी वहां एक पुलिस कर्मी आए और ड्राइवर और क्लीनर को डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने
ने कहा कि परमिशन गाड़ी पर लगी हुई है और सब पेपर्स पूरे हैं, लेकिन ये जो कर्मी था ये मारपीट करता रहा और इससे पहले चालक वीडियो बना ले उनसे फोन भी छीनने की कोशिश की गई। ये देखकर दूसरी गाड़ी का चालक वहां से भाग गया और कर्मियों ने दूसरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। ड्राइवर ने कहा कि ना कर्मियों ने पैसे लेने की मांग की और ना ड्राइवर के पूछने पर पिटाई करने की कोई वजह ही बताई। ये दोनों किसी तरह गाड़ी पर भागकर चढ़ गए, ये वीडियो बना ली और वहां से निकल गए। और ड्राइवर ने यह भी बताया कि दूसरा गाड़ी वाला जब वापस आया तो उससे सीधे शब्दों में 500 रुपए की मांग की गई। चालक की मिन्नत करने पर कर्मी ने ठीक ठीक लगाते हुए 300 रुपए उससे वसूले और तभी उसको चाबी वापस दी और वहां से जाने दिया। ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया से हमें मिला। ये जो वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं एक ऑटो रिक्शा की है। इसे हम कहेंगे सही मायनों में कोरोना इन्वेंशन। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या दिमाग लगाया बनाने वाले ने। इसमें हम देख सकते हैं 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं, तो ड्राइवर के अलावा 4 सवारियां बैठ सकती हैं इसमें और बीच में पर्दे लगाए गए हैं ताकि संक्रमण का खतरा न रहे, ड्राइवर भी सुरक्षित रहे और सवारियां भी। और मास्क पहनना तो कंपलसरी है ही। इससे ये बात भी साबित होती है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दिमाग को सही जगह पर कब और कैसे लगाना है और अपनी प्रतिभा को कैसे सबके सामने लाना है, ये हमारे देश की जनता को अच्छे से मालूम है। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम GT.10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।